आपने तो अब लड़ाई का डंका बजा दिया है और उधर तेज प्रताप यादव ने भी कह दिया है कि हम अपने आन बान शान की लड़ाई अमिताभ दास से लड़ेंगे। या अब आप कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। सही बात। देखिए ये जो तेज प्रताप यादव हैं पूर्व मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ पटना के सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराई है परसों शाम, और कहा है कि मैंने उनकी छवि को धूमिल कर दिया है। मुझे तो वही कहावत याद आ रही है, कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही बात है। इस पूरे प्रकरण में तेज प्रताप यादव के पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संतोष रेणु यादव जी जी, वो बोले हैं कि आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, है ना। दे, मैं कोई सावरकर हूँ कि माफ़ी मांग लूँगा और 60 रुपया पेंशन ले लूँगा अंग्रेज़ों से। मैं सावरकर नहीं ना हूँ, है ना। तो आपको भी निजी किसी के निजी जीवन पर नहीं नहीं नहीं, निजी जीवन पर मैंने नहीं देखी, लोग समझते नहीं है, इन लोग को अकल नहीं है। मैंने कानूनी पहलू बताया था। तो देखिए क्या है कि ये तेज प्रताप यादव बस एक मोहरा है, और इस पूरी मतलब चीज़ के पीछे पलटू राम और उनका जो गिरोह है वो शामिल है। ये जो बिहार का माफिया है ये मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। लगातार मुख्यमंत्री आवास में मेरी हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास और लालू के लाल तेज प्रताप यादव की लड़ाई अब अंतिम मोड़ पे है। इस पूरे प्रकरण को लेके तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत के बाद आईपीएस अमिताभ दास ने भी हुंकार भर दिए और साफ तौर पे कहा है कि हम दो दो हाथ करने को तैयार हैं। आपको पता ही होगा कि तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी के प्रकरण के ऊपर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने एक इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू के बाद से ही बिहार में जमकर बवाल हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आपने तो अब लड़ाई का डंका बजा दिया है और उधर तेज प्रताप यादव ने भी कह दिया है कि हम अपने आन बान शान की लड़ाई अमिताभ दास से लड़ेंगे। उन्होंने पत्र जारी किया, आपके ऊपर विरोध जताया और सचिवालय थाने में एफआईआर कहिए, शिकायत कहिए, दर्ज करा दिया है। अब आप कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। सही बात। देखिए ये जो तेज प्रताप यादव हैं पूर्व मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ पटना के सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराई है परसों शाम, और कहा है कि मैंने उनकी छवि को धूमिल कर दिया है। अब उन्होंने ये भी कहा, एक अटपटी बात भी कही है कि मेरी वजह से उनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये किस तरह से हुआ? अब ये तो उनसे जाके पूछिए कैसे उन्होंने आकलन किया, और उनको क्षति हो गई, जैसे क्षति की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिख दी है। खैर ये सब बातें हैं। मुझे तो वही कहावत याद आ रही है, कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही बात है। देखिए मैं तेज प्रताप की छवि क्या धूमिल करूँगा, है ना। तेज प्रताप की छवि तो पहले ही से धूमिल है ना। उनके जो पूज्य पिता हैं लालू यादव, उन्होंने तेज प्रताप को परिवार से निकाल दिया है। लालू यादव ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कुछ महीने पहले कि तेज प्रताप ने जो हरकतें की है वो हमारे परिवार के मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है, इसलिए तेज प्रताप को परिवार से बाहर निकाला जाता है। तो उनके पूज्य पिता ही मान चुके हैं कि ये नालायक पुत्र है मेरा, तो अब मैं क्या छवि धूमिल करूंगा। देखिए बात यह है कि मैं तेज प्रताप पर ही नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर बोलता हूँ। मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ वो मैं संविधान के दायरे में बोलता हूँ। ये भारत का संविधान है, भारतवर्ष का, और इसकी धारा 19 है, आर्टिकल 19 है, जो हर भारतीय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, यानी बोलने की आज़ादी। और ये हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है और कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। तो इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मैं अपनी बातों को रखता हूँ और संविधान के दायरे में रखता हूँ, और ये सब एफआईआर सबसे मैं नहीं डरने वाला। जी, तो अब पुलिस आपके पास आएगी? एकदम पकड़ के ले जाएगी। देखिए मैं ये बात बता, डरते नहीं आप? ना ना, जेल भी जाना पड़ेगा? हाँ हाँ एकदम, तैयार हैं? हाँ हाँ एकदम। तो देखिए क्या है कि ये तेज प्रताप यादव बस एक मोहरा है, और इस पूरी मतलब चीज़ के पीछे पलटू राम और उनका जो गिरोह है वो शामिल है। ये जो बिहार का माफिया है ये मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। लगातार मुख्यमंत्री आवास में मेरी हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये लोग मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं माफिया को यही बोलना चाहूँगा कि मैं उस मिट्टी का बना हुआ हूँ कि यदि मेरी हत्या भी कर दी जाती है तो मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा, है ना। इसलिए मुझसे मुक्ति पाना आसान नहीं है। जी सर, अब इस पूरे प्रकरण में तेज प्रताप यादव के पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संतोष रेणु यादव जी जी, वो बोले हैं कि आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, है ना। दे, मैं कोई सावरकर हूँ कि माफ़ी मांग लूँगा और 60 रुपया पेंशन ले लूँगा अंग्रेज़ों से। मैं सावरकर नहीं ना हूँ, है ना।
तो आपको भी निजी किसी के निजी जीवन पे नहीं नहीं नहीं, निजी जीवन पर मैंने नहीं देखी, ये लोग समझते नहीं है, इन लोग को अकल नहीं है। मैंने कानूनी पहलू बताया था, है ना। मैंने कहा था कि ऐश्वर्या राय के पत्नी रहते हुए यदि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है अनुष्का यादव से, तो ये गैर कानूनी है, और यदि ऐश्वर्या राय इन पर केस कर देंगी तो इनको 7 साल की कैद की सज़ा हो जाएगी। तेज प्रताप को थोड़ा मतलब कानून भी पढ़नी चाहिए, है ना। लेकिन ये तो अटपटे काम करते हैं। अब इसी साल होली में एक वीडियो वायरल हुआ था तेज प्रताप यादव का कि अपने अंगरक्षक से कह रहे हैं कि नाचो नहीं तो तुमको निलंबित करवा दूंगा। बताइए। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से इस बार महुआ की जनता ने भी इनको नकार दिया। जी, शबनम कांड को लेके पूरा आखिर शबनम कांड आपका भी अब कुंडली खंगालने लगे हैं। अरे कुंडली तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खंगाल दूंगा। देखिए, लोग मुझे डरा धमका के चुप करना चाहते हैं, इस तरह से मैं डर असलियत रहेगा तो अगर कुछ दिक्कत होगा तब ना आप डरिएगा। वही शबनम कांड वही हवाला क्या दिया गया? अरे वो तो उनसे जाके पूछे जिन्होंने हवाला दिया है कि 60 करोड़ रुपए का आपको नुकसान कैसे हो गया। ये सब तो अटपटी बातें वो लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव को कुछ लोग हैं जो मैंने कहा ये पलटू राम और उनका गिरोह जो कि चढ़ा बढ़ा रहे हैं और वो किए जा रहे हैं। आधार है क्या? कोई आधार है कि तेज प्रताप को चढ़ाया जा? हाँ हाँ, आधार ही आधार है। शबनम कांड आखिर क्या है? अब तो तेज प्रताप यादव बताएंगे ना। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। साफ तौर पे कहना है कि आन बान शान की लड़ाई में हम झुकने वाले नहीं है, और तेज प्रताप यादव ने अगर शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस आएगी, एफआईआर होगा, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीटीए समाचार पटना।